सुपरस्टार एक्ट्रेस को जब दिहाड़ी की तरह मिली पेमेंट, आज तक संभाली है पाई पाई। 4 साल बाद आई मूवी फिर। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी यादगार फिल्में दी हैं जिनको भूलना मुश्किल है। 4 दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया है। सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्में शामिल हैं। 1974 में वो एक फिल्म में आई जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम भी मिली, लेकिन फिर उन्हें उस फिल्म के लिए दिहाड़ी लेनी पड़ी। कुछ फिल्में दिल के बेहद करीब होती और कुछ बेहद करीब बन जाती है। 70 के दशक में रेखा, जया बच्चन, शर्मिला टैगोर सहित कई नामी एक्ट्रेसेस का बोलबाला था। एक के बाद एक हिट फिल्में ये हसीनाएं दे रही थी, लेकिन इसी दशक में साउथ की एक और हसीना ने बॉलीवुड में एंट्री ली और उनका करियर ऐसा चमका कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दौर में जब उन्हें मुंह मांगी फीस मिलती थी, तब उन्हें एक फिल्म में दिहाड़ी के हिसाब से पेमेंट मिली थी। एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई ऐसी यादगार फिल्में दी हैं जिनको भूलना मुश्किल है। 4 दशक के सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया है। सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्में शामिल हैं। 1974 में वो एक फिल्म में आई जिसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम मिली थी, लेकिन फिर उन्हें उस फिल्म के लिए दिहाड़ी लेनी पड़ी। जब हेमा ने रखी प्रेम जी के आगे एक शर्त। हेमा मालिनी हमेशा से कृष्ण भक्त रही हैं। एक दिन काम से लौटी तो उन्होंने देखा कि एक फिल्म की कहानी लेकर निर्माता प्रेम जी उनके घर पर बैठे हुए हैं। प्रेम जी काफ़ी वक्त से हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन हमेशा फिल्म की कहानी और किसी वजह से बात बन नहीं पाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बार बार प्रेम जी के साथ मुलाकात होने की वजह से इस बार हेमा मालिनी ने उन्हें कहा कि अगर आप मीरा का कोई फिल्म बनाएं तो मैं आपकी फिल्म में काम करने का सोच सकती हूँ। जब फिल्म नहीं ठुकरा पाई हेमा मालिनी, प्रेम जी ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए अगले ही दिन गुलजार के पास गए और मीरा पर कहानी लिखने को कहा। गुलजार ने कहानी पर काम शुरू कर दिया और कहानी के साथ फिल्म का निर्देशन का जिम्मा भी संभाल लिया। स्क्रिप्ट लिखी गई तो हेमा मालिनी प्रेम जी की बात को ठुकरा नहीं सकी। जब रोकनी पड़ी शूटिंग, हुआ एक ही कहानी में आगे देखिए। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद ही शूटिंग को रोकना पड़ा क्योंकि फिल्म का बजट निर्धारित बजट से ज़्यादा हो गया था। जब ये बात हेमा मालिनी को पता लगी तो उन्होंने प्रेम जी को कहा, वो ये फिल्म सिर्फ कृष्ण की भक्ति, प्रेम में निष्ठा और आस्था के लिए कर रही हैं। पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते, इसलिए आप जो कुछ भी पैसे मुझे देंगे मैं श्रद्धा से रख लूँगी, पर फिल्म की शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। जब तय हुई हेमा मालिनी की दिहाड़ी, हेमा की ये बात सुनने के बाद ये तय हुआ कि जिस दिन शूटिंग पर हेमा मालिनी आएंगी सिर्फ उसी दिन का पैसा वो स्वीकार करेंगी। ये बात तब की है जब हेमा मालिनी की गिनती सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में की जाती थी, लेकिन कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति की वजह से उन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से अपनी फीस ली, जो उनके लिए कृष्ण जी के प्रसाद के रूप में भी, जिसके वो लिफाफे में संभाल के रखती हैं। कृष्ण का आशीर्वाद मानती है हेमा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी ने आज तक इन पैसों को खर्च नहीं किया है। फिल्म के लिए उन्हें जो भी रकम मिली थी उसको उन्होंने आज भी जस का तस रखी है। हेमा मालिनी की ये कहानी उनके लिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जैसा है।
आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को दिल की गहराई से अलविदा।